जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है पूरा का पूरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपका अग्निवीर जीडी का पेपर हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन का पेपर हो, चाहे WMP का पेपर हो, उसमें जो जीके का प्रश्न पूछा जाता है ना, आज जितना भी प्रश्न लिया गया है इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है और मेरे बातों को ध्यान से सुनना है। आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो पूरा प्रश्न ले लिया हूं और अगर पूरा आप लोग याद कर लोगे ना तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका इसमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा अग्निवीर के पेपर में, ठीक है ना, जो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। सबसे पहला है कि विक्टोरिया मेमोरियल, जैसे ये जो पर्यटन स्थल है, ठीक है ना, मैं आप लोग को शुरुआत में समझा दे रहा हूँ। जैसे पूछा जाएगा पेपर में पूछा जाएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, ठीक है ना, और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके निर्माणकर्ता पहले नहीं पूछे गए थे। जैसे निर्माणकर्ता मैं उन लोगों का बताऊंगा जो पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। तो आप लोग इसको लिख लेना। अगर आप लोगों को जैसे इसका तो कभी नहीं पूछा गया है, अगर आप लोग को इसके निर्माणकर्ता के बारे में भी मतलब जानना होगा तो आप लोग गूगल से सर्च मार के देख लेना या किताब से देख लेना, ठीक है ना, बहुत सारा किताब रहता है तो उसमें से आप लोग देख लेना। वैसे जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं लिख दिया हूँ। जितने लोगों को मतलब जैसे ऐसा चाहिए कि इसके अलावा कोई पूछा नहीं गया है तो उन लोगों को वैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि बेलूर मठ कहाँ स्थित है, तो बेलूर मठ कहाँ स्थित है? कोलकाता में, ये भी पश्चिम बंगाल में है। और इसके जो निर्माणकर्ता है वो स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है ना। बेलूर मठ के निर्माणकर्ता कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। अब नेक्स्ट है आपका जैन मंदिर, तो जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जैन मंदिर आपका अजमेर में स्थित है और अजमेर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान पड़ता है, ठीक है ना। जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है और अजमेर राजस्थान में पड़ता है, याद रखना, ठीक है ना। जैन मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, जो राजस्थान में पड़ता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जितना लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा व्हाट्सअप चैनल ANDC के नाम से है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग फटाक से जाकर व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो आप लोग को मेरे व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। देखो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मैथ पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज, पूरा का पूरा क्लास 0 लेवल से चैप्टर वाइज पढ़ाया गया ना, तो पूरा एक प्ले लिस्ट बनाकर सारा मैथ में रख दिया हूँ, तो मैथ का प्ले लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर वाइज क्लास आप लोग का करा रहा हूँ जीके का, तो इसका भी मतलब प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, जाकर देख लेना। जैसे प्ले लिस्ट में सारा पार्ट एक ही जगह मिल जाएगा। इससे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में बता चुका हूँ, 1857 की क्रांति के बारे में बता चुका हूँ और भी बहुत सारा क्लास करा चुका हूँ, तो वो सारी चीजें आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। और अजमेर में, अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और अजमेर कहाँ पर पड़ता है? तो अजमेर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और अजमेर राजस्थान में पड़ता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है कि पिछौला झील, तो पिछौला झील कहाँ पर है? उदयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है। पिछौला झील कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है ना, जो राजस्थान में पड़ता है। आपका नेक्स्ट है कि जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? 2 जंतर मंतर है, ठीक है ना। एक जंतर मंतर उदयपुर में है जो राजस्थान में पड़ता है। जंतर मंतर उदयपुर में है जो राजस्थान में पड़ता है और सवाई जयसिंह इसके निर्माण करता है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई 2 जंतर मंतर है तो एक जंतर मंतर दिल्ली में आ
रहा है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कौन जंतर मंतर पूछ रहा है। इस तरह से मतलब जंतर मंतर तो सेम सेम लिखा गया है, ये भी मतलब जंतर मंतर का है और ये भी जंतर मंतर का है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि दिल्ली वाला जंतर मंतर पूछ रहा है या उदयपुर राजस्थान वाला जंतर मंतर पूछ रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन से आप लोग जानोगे, ठीक है ना। अगर ये वाला पूछेगा ना तो इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन से एक में नहीं आ सकता है, उदयपुर और मतलब दिल्ली एक में नहीं आ सकता है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब ये जो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जंतर मंतर दिया है तो ये दिल्ली में स्थित है और इसके जो निर्माण करता है राजा सवाई जय सिंह है, ठीक है ना। राजा सवाई जय सिंह जंतर मंतर के निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका हवा महल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीआईपी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल जयपुर में स्थित है और जयपुर कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। हवा महल आपका कहाँ स्थित है, जयपुर में है और जयपुर राजस्थान में पड़ता है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, हवा महल किसने बनवाया था, तो महाराजा प्रताप सिंह ने, ठीक है ना। महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। हवा महल आपका जयपुर में स्थित है और जयपुर राजस्थान में पड़ता है और इसके निर्माणकर्ता महाराजा प्रताप सिंह है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वैसे तो जितना भी प्रश्न लिया हूँ पूरा का पूरा बीन चुन कर मैं यहाँ पर प्रश्न लाया हूँ, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत जगह पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और अमृतसर कहाँ पर पड़ता है, अमृतसर आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और अमृतसर आपका पंजाब में पड़ता है। और पूछ देगा कि स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, स्वर्ण मंदिर कौन बनवाए थे, तो चौथे गुरु रामदास साहिब ने बनवाए थे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरा का पूरा आपके नजर में ये बैठ जाना चाहिए, आपके कानों में ये आवाज गूंजना चाहिए कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और अमृतसर पंजाब में पड़ता है और स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, चौथे गुरु रामदास साहिब है, ठीक है ना। वैसे ये आप लोगों को ज्यादा कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस बार जो प्रश्न पूछा गया था ना अग्निवीर के पेपर में, तो इसी तरह से अंदर से पूछ दिया था। जब आप लोग को इसके बारे में पूरा बात पता रहेगा तो कहीं कहीं भी अंदर से पूछो, जहां से मन करे वहां से पूछ लो। हमें तो पता है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, अगर तुम अमृतसर नहीं दोगे पंजाब दे दोगे तो हमें यह भी पता है कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगर मतलब पूछ दोगे, जैसे ये दोनों नहीं दोगे, बोल दोगे कि भाई स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो चौथे गुरु रामदास साहिब है। तो ये हमको तीनों के तीनों पता है, इसलिए मेरे भाई अंदर अंदर से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि शेर शाह का मकबरा। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आपका शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पर पड़ता है, बिहार पड़ता है, ठीक है ना। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है और सासाराम बिहार पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गोलघर। तो गोलघर कहाँ स्थित है, गोलघर आपका पटना में स्थित है और पटना बिहार में पड़ता है, बिहार का राजधानी है पटना, ठीक है ना। गोलघर पटना में पड़ता है और पटना बिहार में स्थित है और इसके निर्माणकर्ता कौन है, गोलघर के, तो ब्रिटिश सरकार, ठीक है ना। गोलघर के निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है और माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है और माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और इसके जो मतलब निर्माण करता है राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल है, ठीक है ना। राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर के निर्माण करता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में, जो राजस्थान में पड़ता है। सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित है, माउंट आबू में, जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में स्थित है, ठीक है ना। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पूरी ओडिशा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पूरी ओडिशा में स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का मंदिर।
तो कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है, ठीक है ना। पुरी दे देगा तो पुरी आप लोगों को मारना है, नहीं तो ओडिशा देगा तो ओडिशा मारना है। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा सबसे ज्यादा देता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये भी जान लो, पुरी भी जान लो। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके निर्माण करता कौन है? तो नरसिंह देव प्रथम है। नरसिंह देव प्रथम कोणार्क के मंदिर के जो निर्माण करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। VIP वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और चार मीनार के निर्माण करता कौन है? तो कुली कुतुब शाह है, ठीक है ना। कुली कुतुब शाह चार मीनार के निर्माण करता है। तो आपके कानों में ये बात गूंजना चाहिए कि भाई चार मीनार का निर्माण करता कौन है? तो कुली कुतुब शाह है। और चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और चार मीनार के निर्माण करता कौन है? तो कुली कुतुब शाह है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के कानों में ये बात गूंजना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? आपका राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। इसी बार ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, काफी सारे लोगों को नहीं पता था। तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रपति भवन के निर्माण करता कौन है? तो ब्रिटिश सरकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन के निर्माण करता कौन है? ब्रिटिश सरकार है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? ये भी दिल्ली में है। और कुतुब मीनार के निर्माण करता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है ना। देखो इसके नाम से ही है, कुतुब मीनार के निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक है। आपका नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा का निर्माण करता कौन है? तो हाजी बेगम है, ठीक है ना। हाजी बेगम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पुराना किला। तो पुराना किला कहाँ पर स्थित है? पुराना किला दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा देखो दिल्ली में स्थित है। पुराना किला दिल्ली में स्थित है। और पुराना किला का जो निर्माण करता है वो कौन है? शेर शाह सूरी है, ठीक है ना। पुराना किला का निर्माण करता शेर शाह सूरी है। आपका नेक्स्ट है कि इंडिया गेट। इंडिया गेट मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, पता नहीं कितना बार पूछा गया होगा, मैं खुद कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। आपके कानों में ये बात गूंजना चाहिए, इंडिया गेट नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली, ठीक है ना। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इंडिया गेट के जो निर्माण करता है वो कौन है? ब्रिटिश सरकार है। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है कि ये आप लोगों को पता होगा कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन ये आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया गेट के निर्माण करता कौन है, तो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है ना। आपके कानों में ये बात गूंजना चाहिए कि इंडिया गेट नई दिल्ली और इंडिया गेट के जो निर्माण करता है ये ब्रिटिश सरकार है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आप लोग को ये तो पता चल गया कि इंडिया गेट नई दिल्ली में है, लेकिन यहीं पर आ जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब गेटवे ऑफ इंडिया के जो निर्माण करता है वो कौन है? जॉर्ज विठल क्लर्क है, ठीक है ना। जॉर्ज विठल क्लर्क गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एलिफेंटा की गुफा है। बहुत बार पूछा गया है, मैं खुद कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ कि ये कितना बार पूछा गया है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र देता है, ठीक है ना। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है सब। नेक्स्ट है कि साबरमती आश्रम है। तो साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, जो गुजरात में पड़ता है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जो गुजरात में पड़ता है। और महात्मा गांधी जी इसके निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका शांति निकेतन। तो शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और शांति निकेतन के निर्माण करता रविंद्रनाथ ठाकुर है, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोचीन का किला, कोचीन का किला केरल में स्थित है, कोचीन का किला केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, ठीक है ना, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है और आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश सिकंदरा में स्थित है, ठीक है ना। और अकबर का मकबरा का निर्माण करता कौन है? तो जहांगीर है, जहांगीर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का किला, तो अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अकबर का किला इलाहाबाद में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका निर्माण करता अकबर है, ठीक है ना। निर्माण करता कौन है? अकबर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आपका ताजमहल आगरा में स्थित है और आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ताजमहल आगरा में स्थित है, ठीक है ना। और इसका निर्माण करता शाहजहां है। बड़ा इमाम बाड़ा, तो ये लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं छोटा इमाम बाड़ा, तो छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में स्थित है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अभी आप लोग वीडियो छोड़कर भागना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी आप लोग के टोटल प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। और जितने लोग भी बोलते हो कि भाई इसका पीडीएफ दे दिया करो, इसका पीडीएफ दे दिया करो, टेलीग्राम चैनल में भेजा करो, तो मेरे भाई इस पीडीएफ का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपकी है। अभी आप लोग मेहनत करो, मैं सोचता हूँ कि अभी आप लोग खुद से लिखो, ये पूरा पीडीएफ तो आप लोग को मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे के लिए बनाया गया है, ये पूरा पीडीएफ आप ही के लिए बनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। मेरा जो एप्लीकेशन है एनडीसी वाला ना, नीलेश डिफेंस करियर वाला, जैसे ही ये लॉन्च होगा ना, उसमें मतलब ये क्या है पीडीएफ, इससे अच्छा पीडीएफ मिलेगा। ये भी अच्छा है लेकिन इससे बेस्ट आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। उसका बनावटी भी काफी शानदार रहेगा और पूरा सीरियल वाइज लिखा गया रहेगा। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ का चक्कर में ना पड़ो, अभी आप लोग खुद मेहनत करो। जब खुद मेहनत करके लिखोगे ना, तो उसका बात अलग रहेगा। और देखो, अगर आप लोग को, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब अगर आप लोग को इंडियन आर्मी से रिलेटेड, जैसे अग्निवीर की नई भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना होगा, जैसे इस बार एज की कितने से कितने बीच में मतलब लगना चाहिए, या किस तरह से लड़कियों का दौड़ होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, या लड़कों का दौड़ किस तरह से होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और रनिंग मतलब कितना टाइमिंग मिलता है, अगर ये सब आप लोग को जानना होगा ना, तो एक बार कमेंट करके बता देना। जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उसके ऊपर आज मैं पूरा का पूरा लिख दूंगा, सारी चीज़ें खोज कर, और कल दोपहर को मतलब वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। या आज शाम तक ही वो वीडियो, मतलब ये वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट देखूंगा, फिर आज शाम तक ही वो वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो भी आप लोगों को चाहिए, चाहे हाइट से रिलेटेड, चाहे वजन से रिलेटेड, चाहे दौड़ से रिलेटेड, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब जो भी आपको चाहिए वो कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।